अस्सलामुअलैकुम। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात कीजिए तो अगर आप प्राइमरी पास है, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई बैचलर्स की डिग्री भी है तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जॉब लोकेशन कहाँ होगी, आपकी जॉब पोस्टिंग कहाँ होगी और आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो हम आप सबके साथ अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करेंगे। देन इंशाल्लाह एडवर्टाइजमेंट भी शेयर करेंगे जो कि जितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं और आपने अप्लाई किस तरीके से करना है इंशाल्लाह वो भी हम आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब ने स्किप नहीं करना। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, रिक्वायरमेंट इन दी एफआईए मतलब फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं जो है 199। ठीक है, मतलब आप अगर राउंड ऑफ कर लें तो 200 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इंटरियर में भी फिल्ड 199 एक्स, मतलब वैकेंसी पोस्ट कौन कौन सी। 4 पोस्ट असिस्टेंट के लिए हैं जो कि 15वें स्केल की जॉब होगी। 8 पोस्ट जो है सब इंस्पेक्टर जो कि 14वें स्केल की जॉब होगी। 1 पोस्ट यूडीसी मतलब अपर डिवीजन क्लर्क की जॉब होगी जो कि हमारे पास पहले स्केल की जॉब होगी। और 6 जॉब्स हमारे पास एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की होगी जो कि 9वें स्केल की जॉब है। और 16 सीट्स हमारे पास होंगी असिस्टेंट इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की जो कि 9वें स्केल की जॉब होगी। और 122 सीट्स हमारे पास होंगी कांस्टेबल की जो कि 5वें स्केल की जॉब है। और 2 सीट्स हमारे पास होंगी एफए ड्राइवर की जो कि 5वें स्केल की जॉब है। और 16 सीट्स हमारे पास सिर्फ ड्राइवर की होगी जो कि 4थे स्केल की जॉब है। 10 सीट्स हमारे पास नैब कासिद की हैं जो कि नंबर ऑफ स्केल फर्स्ट की हैं। और 10 सीट्स हमारे पास स्वीपर की हैं जो कि पहले स्केल की जॉब है। और 4 सीट्स हमारे पास कुक की हैं जो कि नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास यहाँ पे 4 सीट्स कुक की हैं पहले स्केल की। इन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हेडक्वार्टर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द अकॉर्डेंस विद द अप्रूव रिक्वायरमेंट, मतलब सारी ये जॉब्स की अप्रूवमेंट आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट आपने ये देख लेनी है कि जो भी मेरे बहन भाई गवर्नमेंट सर्वेंट में है ना, वो भी इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो अप्लाई का प्रोसेस है ना वो आपने एनओसी मतलब प्रॉपर चैनल के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, जो कि आपकी जो एनओसी जमा होगी जो कि आपकी नादरा है आपके इदारे से इशू होगी, वो आपने एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू लाजमी जमा करवानी होगी। ठीक है, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज थी जो कि मैंने आप सबको बता दी है। फर्दर अभी और इनको कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एफआईए जॉब डिटेल जो कि हमारे पास डेट पोस्ट हुई है 26 मई 2024 को ऑफिशियली हो चुकी है। कैटेगरी गवर्नमेंट का इदारा है। हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही है हमारे पास फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए कर रही है। जॉब लोकेशन आपकी इस्लामाबाद नहीं होगी। एजुकेशन रिक्वायरमेंट प्राइमरी टू मास्टर्स, हम मैंने पहले आपको बता दिया कि आप प्राइमरी पास, मिडिल पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास, बैचलर्स पास या 14 की डिग्री या 16 की या फिर मास्टर्स की डिग्री भी है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइप होगी और परमानेंट जॉब होगी। नंबर ऑफ पोस्ट 199 प्लस है। एडवर्टाइजमेंट जो वो एक्सप्रेस द न्यूज़पेपर और जंग में भी आ चुकी है। एड्रेस की अगर बात की जाए तो जिस इदारे का फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए इस्लामाबाद। ठीक है, इसके अलावा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वैकेंसीज, ठीक है, यहाँ से हमने आप सबके लिए अलग से टेबल भी बना दिया ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। एएसआई की जो कि 9वें स्केल की जॉब है, नंबर ऑफ वैकेंसी 16 है। कांस्टेबल जो कि 5वें स्केल की जॉब है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 122 हैं। यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क जो होता है हमारे पास 11वें स्केल की जॉब है जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। उसी तरीके से एलडीसी जो कि 9वें स्केल की जॉब है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 हैं। फिर असिस्टेंट की जॉब है जो कि 15वें स्केल की जॉब है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं। फिर ड्राइवर की जो कि पहले स्केल की जॉब है, नैब कासिद, स्वीपर और कुक, इनकी भी वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। और इसी के साथ हमारे पास जो लास्ट में सब इंस्पेक्टर जो कि 14वें स्केल की जॉब है। अच्छा, एक मेरी बात लास्ट में याद रखें, यहाँ पे जो 14वें और 15वें स्केल की जो भी जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है उसके लिए आपके पास जो कम से कम तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन होने चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन का मतलब आपके पास 14 पास आप लाजमी हों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आराम से। नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेबल भी समझ आ चुका होगा और इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी समझ आ चुका होगा। अगर आप नोटिफिकेशन को और अच्छे तरीके से रीड करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट तो चीज़ें मैंने होपफुली आप सबको बता दी हैं। इसके अलावा अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके भी यहाँ से देख सकते हैं और इस टेबल को भी लास्ट में आप कर लीजिएगा ताकि आप सबके माइंड क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है। जिसमें ज़्यादा ऑडियंस हो आपने उसी में ही अप्लाई करना है, और जिसमें कम हो मतलब जिसमें आपका दिल चाहे, मेरा कहने का मतलब आप उसमें लास्ट में अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप सब अप्लाई कीजिए, इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। और इसके अलावा अगर हम नीचे आ जाएँ रीड, अच्छा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना आपने लास्ट में देख लेनी है कि रीड द इंटायर कंटेंट ऑन द पेज ऑफ द लर्न अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड डिटेल
द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू द क्वालिफाइड कैंडिडेट वेयर इन दी एनीवेयर इन द पाकिस्तान से आपकी सिलेक्शन होगी। दी आर द लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज एट फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इनकी लेटेस्ट जॉब की वैकेंसी थे। द एजेंसी स्पेशली लुकिंग फॉर द कैंडिडेट विथ शॉर्ट हैंड टाइपिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की स्किल्स। ठीक है, इदारा उन बंदों को ढूंढ रहा है जिनको शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड आती हो, मतलब आपको 30 वर्ड पर मिनट लिखने आने चाहिए, 70 या 80। तो इसका मेरा मतलब ये कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है उसकी आप अभी से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर, यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क की तो काम ही यही होता है। आपकी टाइपिंग स्पीड गुड होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्किल्स का हो सके तो आपको उनकी अच्छे तरीके से आपको स्किल्स आनी चाहिए, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट जो मैंने भी ओपन किया हुआ है ये एमएस वर्ड है। मतलब आपको एमएस वर्ड लाजमी चलाना आना चाहिए कि आपने किस तरीके से किस चीज़ को कलरिंग देनी है, आपने किस तरीके से किस चीज़ को बोल्ड करना है, आपने किस तरीके से हर एक चीज़ का कलर वगैरह चेंज करना है। और अगर मैं कोई भी आपको एक्सरसाइज टास्क वगैरह दे दें, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आप सबके लिए डेमो के तौर पे करके दिखा रहा हूँ कि ठीक है, यहाँ पे अगर आपने किसी का साइज बड़ा करना तो ये हमारे पास एमएस ऑफिस में सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, और हो सके तो आप सब ना एमएस ऑफिस का आपके पास सर्टिफिकेट भी लाजमी हो। ठीक है, ताकि आप सबको अप्लाई के लिए भी कोई मुश्किल ना हो। जब तक आपके पास एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेट होगा तो ये एक प्लस पॉइंट भी होगा। इसके अलावा अगर आपने सीआईटी, डीआईटी वगैरह कोई भी डिप्लोमा वगैरह किया है तो इनके आपको एक किस्म के प्लस पॉइंट या प्रेफरेंस दी जाती है कि इन कैंडिडेट्स को लाजमी सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि इनके पास दोनों ही चीज़ें हैं, स्किल्स भी हैं और आपके पास लिखावट के लिए सर्टिफिकेट भी है, आप ताकि उनको सबको अपना दिखा भी सके। हाउ टू अप्लाई फॉर FIA जॉब 2024 अभी आते हैं कि अपने अप्लाई किस तरीके से करना है। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन शुड बी केयरफुली रीड द एडवर्टाइजमेंट एंड एनीवेयर टू द अलाउ ऑनलाइन एप्लीकेशन गाइडलाइंस एट। ठीक है, आपने www.fia.government.pk की वेबसाइट पे चले जाना है और वहाँ से आपने अप्लाई करना है, जो कि भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। इफ़ यू आर एलिजिबल क्लिक हियर एंड कंप्लीट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आप समझते हैं कि आप उस जॉब के लिए अहल हैं, देन आपने सिंपली क्लिक हियर के बटन पर दबाएंगे और आपका अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और आपने इसकी माइनर सी फीस है जो कि आपने बैंक चलान के ऊपर आपका होगा कि आपने उन इंस्ट्रक्शंस को लाजमी रीड करना है बिफोर पेइंग द फी। ठीक है, वंस दी पेमेंट इज मेड, जब आपकी पेमेंट मुकम्मल हो जाएगी आपकी जो एप्लीकेशन है वो सेंड कर दी जाएगी। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की जो इनकी बात की जाए तो 10 जून 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। इंश्योर टू अप्लाई बाय द लास्ट डेट, आपने मतलब लास्ट डेट से पहले ही आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एडवर्टाइजमेंट भी, ये हमारे जो FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एडवर्टाइजमेंट भी समझ आ चुकी होगी और नोटिफिकेशन भी समझ आ चुका होगा। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसीज में अगेन रिपीट कर देता हूँ 199 है, जो कि हमारे पास डान न्यूज़पेपर, एक्सप्रेस है, जंग की न्यूज़पेपर में आ चुकी हैं। इसके अलावा UDC, LDC, असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर, ठीक है, और कांस्टेबल के लिए आपके पास लाजमी MS ऑफिस मतलब डिजिटल स्किल्स आपके पास लाजमी होने चाहिए, आपको कंप्यूटर लाजमी चलाना आना चाहिए। हो सके तो आप सब मेरे बहन भाई शॉर्ट हैंड की अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ताकि जब आपका टेस्ट वगैरह हो तो तब आपको इतनी मुश्किलात पेश ना हो और आपका हाथ अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और जो मेरे भाई ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए LDC और हमारे पास LTV और LTV का ड्राइविंग लाइसेंस आप सबके पास लाजमी होना चाहिए। और नैब का से स्वीपर और कुक के लिए, इनके लिए कोई अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें ये कि आपको काम आना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस मस्ट है, भले आपके पास तालीम ना भी हो तब भी आप इसमें अप्लाई ईजिली कर सकते हैं। और हमारे पास जो यहाँ पे और जॉब ASI जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कम से कम ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट पास आप लाजमी होने चाहिए। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज थी जो मैंने आप सबको बता दी हैं। ये हमारे पास अभी हम चलते हैं कि अगेन इनका थोड़ा नोटिफिकेशन आप देख लें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको नोटिफिकेशन भी समझ आ चुका होगा। अभी हम चलते हैं कि अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आप अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए आपने सिंपली आ जाना है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हमारे पास, आपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाए और आपने लिख देना है कि FIA जॉब 2024। जैसे अभी लिख देंगे तो आप आ जाएंगे करियर्स वाले पे। ठीक है, देखिए मैं आप सबको लाइव करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। यहाँ पे आ जाता हूँ कि मैं करियर्स वाले टैब पे। ठीक है, जैसे ही मैं करियर वाले टैब्स पे आता हूँ, यहाँ मेरे पास अभी जो है जॉब ओपनिंग नहीं हुई। ठीक है, जॉब ओपनिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये हमारे पास अपकमिंग जॉब्स हैं। मतलब ये कि इदारे ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है ऑफिशियली कि हम भाई इन जॉब्स की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, तो आप अपने मेंटली, फिजिकली और आप हर तरीके से खुद को तैयार कर लें, ताकि जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो सके तो आपको कोई इश्यूज़ वगैरह फेस करने ना पड़े। मतलब आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपकी रिक्वायरमेंट, आपके पास हर एक चीज़, आपकी प्रैक्टिस वगैरह, जब आपका रिटन टेस्ट हो, फिजिकली टेस्ट हो, एक्साइजर शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड का टेस्ट हो, या उसके अलावा आपका इंटरव्यू भी हो, तब आपको कोई मुश्किलात ना हो, आप खुद को प्रिपरेशन जल्दी से कर लें। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप हमारे पास देख ले तो हमारे पास सिंध पुलिस में भी बहुत ज़्यादा जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है ऑफिशियली, जो कि हमारे पास कल
जॉब्स की ओपनिंग हुई है, मगर उनका जो नोटिफिकेशन है वो 10 से 15 दिन पहले आ चुका है। तो नोटिफिकेशन पहले द्वारा इशू ही इस वजह से करता है कि आप सब मेंटली तौर पे तैयार हैं और एडवर्टाइजमेंट वो चीज़ें मेंशन कर देते हैं कि ये वाली नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट होने जा रही है, तो आप मेंटली तौर पे तैयार हैं। इंशाल्लाह जैसे ही इनका पोर्टल ओपनिंग हो जाता है जॉब ओपनिंग का कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, उस पर भी हम इंशाल्लाह अलग से डिटेल में वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने इन वीडियो हमारी एडवर्टाइजमेंट को लास्ट में अच्छे तरीके से रीड कर लें आप, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को आप अगेन देख लें कि आप मतलब अपने माइंड में रख लें कि मैंने भाई इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आप उस जॉब के लिए अभी से सर्च करना शुरू कर दें कि क्या टेस्ट क्राइटेरिया होगा, कितने मुझे परसेंटेज चाहिए पासिंग के लिए, और मेरे पास कितने परसेंट चांसेस है कि मेरी सिलेक्शन हो सके, ठीक है। और आप समझ लें कि अब मैं कितना पानी में हूँ, समराइज़ अगर मैं करना चाहूँ तो आपने इस चीज़ को अभी से इंश्योर कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।